और कॉमन फैक्टर्स जो था वो मतलब क्या था, टाइप 1 था फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में ग्रुपिंग जो था वो मतलब क्या था, आपका टाइप 2 था। और यहाँ पे अब जो हम लोग कर रहे हैं इस फॉर्मूला के द्वारा वो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन का मतलब क्या सर आपका टाइप 3 है। इससे पहले एक चैप्टर आप किए होंगे कभी ना कभी जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एक्सपेंशन। उसमें फॉर्मूला मतलब क्या था, मतलब ऐसे तो मतलब क्या बहुत सारा फॉर्मूला के थ्रू फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab तक जाते हैं तो उसको कहा जाता है मतलब क्या एक्सपेंशन। और उसी को उल्टा अगर करते हैं कि अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ए प्लस बी का होल स्क्वायर तक जाते हैं तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। उसी तरह अगर आप मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी, छोड़ दीजिए वो सब। अब यहाँ पे आके बात को समझिए, अगर सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे गए तो होता है एक्सपेंशन। लेकिन हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम तो एक्सपेंशन नहीं है। तो आप उल्टा अगर करेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म भी आपका स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी आपका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर अगर है और दोनों के बीच में माइनस साइन अगर है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम लिखा यहाँ पे हम लिख के हैं मतलब क्या सर आपका 5 स्क्वायर और यहाँ पे लिखा माइनस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो क्या सर आपका 5 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्स का स्क्वायर है और दोनों के बीच में मतलब क्या माइनस साइन है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ, पूरा एक्सप्रेशन को कहा जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो जब भी आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स दिखेगा या नहीं भी अगर दिखता है लेकिन उसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में लाया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए इसको फैक्टराइज करना, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये ए बन गया और ये पी बन गया तो फॉर्मूला क्या है सर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा सर आपका 5 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5 माइनस एक्स। वेरी वेरी सिंपल एंड नॉट टू वरी। चलिए ठीक है, तो होप बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ चुका हो। तो वहाँ पे तो आपको 5 स्क्वायर करके दे दिया था और एक्स स्क्वायर करके दे दिया था, लेकिन ये हो सकता था यहाँ पे 25 लिखता और यहाँ पे लिखता मतलब क्या सर आपका माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको रियलाइज़ करना पड़ता कि 25 एक्चुअली में क्या सर आपका 5 का स्क्वायर है और उसको आपको ये फॉर्म में लाना पड़ता और उसके बाद जिस तरह फैक्टराइज किए थे उस तरह मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करना पड़ता। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। 25 इज द स्क्वायर ऑफ मतलब क्या सर आपका 5, सिंपल है ना। और ए जो है वो मतलब क्या सर आपका ए का स्क्वायर है, मतलब क्या सर आपका सिंपल। उसी तरह मतलब क्या सर आपका 36 जो है वो किसका स्क्वायर है सर आपका 6 का स्क्वायर है, सिंपल। और बी स्क्वायर बी का स्क्वायर है, सिंपल। तो एक्सपोनेंट में कुछ अगर ना पड़े, ये तो पढ़े हैं ना कि अगर इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है तो दोनों को सिंगल ब्रैकेट के अंदर ला के ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर दे सकते हैं। उसी तरह इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, दोनों को सिंगल ब्रैकेट में ला के मतलब क्या सर आपका इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर मतलब क्या सर आपका दे सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या, ये ए बन गया और ये बी बन गया और स्क्वायर का डिफरेंस है तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी यानी 5a प्लस मतलब क्या सर आपका 6b इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5a माइनस मतलब क्या सर आपका 6b। तो ये फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। अब 1 को देख के वही सवाल पूछना पड़ेगा क्या ये किसी का स्क्वायर है। तो आंसर भले ही ऑब्वियस ना हो लेकिन 1 मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है। तो ये हम क्या है सर आपका 1 को 1 के स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया, क्योंकि फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है ना सर। मैथ्स में अब तक मतलब क्या होता है सर, आप वैल्यू नहीं चेंज किया तब तक फ़र्क नहीं पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 से डिवाइड करने के लिए दिया हो, आप 2 से डिवाइड नहीं करके मतलब क्या सर आपका 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बात बराबर है, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 या मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये नहीं समझ में आया तो आगे बढ़िए, ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए। 4 किसी का स्क्वायर है तो आंसर ये है कि यस 4 इज द स्क्वायर ऑफ समथिंग एंड व्हाट इज इट द स्क्वायर ऑफ 2। तो उसके बाद माइनस ए प्लस मतलब क्या सर आपको 2 भी उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए 1 तो अपना जगह में खड़ा रहा 1 के स्क्वायर के फॉर्म में। वो आपको पहले ही बताए थे कि मतलब क्या सर आपका अगर यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों को लाइए आप मतलब क्या सर आपका सेम ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, और उस सेम ब्रैकेट के मतलब क्या सर आपका बाहर आप दे दीजिए मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। तो फिर क्या होगा सर आपको बताइए, ये 1 जो है ए बन गया और ये 2 इंटू डिफरेंस ऑफ ए माइनस 2 इंटू डिफरेंस ऑफ ए और 2b, ये बन गया मतलब क्या सर आपका बी। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलिए अब सिंपली मतलब क्या करते हैं, फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या है सर आपका 1 लिखते हैं, बी क्या है सर आपका
प्लस 2b प्लस सॉरी a प्लस बी, ये आपका a प्लस बी हो चुका। और डिजिटल हेल्प हम ले सकते हैं, तो इसलिए डिजिटल हेल्प हम मतलब क्या करते हैं, सर आपका ले लेते हैं। तो ए प्लस बी तो नहीं है, ए प्लस बी है, और मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस साइन सॉरी दे देते हैं। तो क्या अभी वर्क पूरा हो चुका है? नहीं, जब तक काम पूरा नहीं हुआ, सिंप्लीफिकेशन पूरा नहीं हुआ, वर्क पूरा मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। 1 2 इंटू ए पॉजिटिव 2a, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 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 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4b हो जाएगा। और यहाँ पे 1 लिखें, नेगेटिव 2 इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 2a, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4b हो चुका। अब जाके मतलब क्या है, काम पूरा हो चुका। अब थर्ड वाले समय मतलब क्या कहते हैं सर आपका आते हैं, बात को ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या 9 किसी का स्क्वायर है? हाँ, 9 जो है वो क्या सर आपका 3 का स्क्वायर है। और x प्लस वाई स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी। क्या 16 किसी का स्क्वायर है? हाँ, 16 जो है वो मतलब क्या सर आपका 4 का स्क्वायर है। और ये x माइनस 3y तो मतलब उसका स्क्वायर तो अटैच्ड ही है। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या ध्यान से समझते हैं। वो बात मतलब क्या है, दोनों में स्क्वायर अगर है तो दोनों को एक ब्रैकेट में ला के मतलब क्या सर आपको एक ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या स्क्वायर डाल सकते हैं। तो 3 लिखा, 3 इंटू मतलब क्या सर आपका x प्लस वाई लिखा, और होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, इंटू एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका 3y लिखा, और होल ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। ठीक है। अब करने का एक और तरीका है ना कि इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया जाए। चलिए और फर्दर सिंप्लीफाई करके उसको कर लेते हैं काम। 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू वाई, 3y, और होल ब्रैकेट के बाहर मतलब क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर देना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और 4 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 4x, 4 इंटू नेगेटिव 3y मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 12y, और उसके बाहर स्क्वायर दे दिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आ जाइए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, दोनों के मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला मतलब क्या सर अप्लाई मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो चलिए 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 3y a के बराबर है, a प्लस बी, तो 4x माइनस मतलब क्या सर आपका 12y मतलब क्या था, b के बराबर था। तो ये हो गया आपका a प्लस बी। और दूसरे ब्रैकेट में हमको करना है मतलब क्या सर आपका a माइनस बी। अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस बी तो हो चुका था, कॉपी पेस्ट किए थे, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्लस बी को मतलब क्या सर आपका माइनस बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस बी को मतलब क्या माइनस बी कर दिए। तो क्या आप काम हो चुका है? नहीं, काम तो अब भी नहीं हुआ है, क्योंकि रूल ये है कि जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी जाए काम हुआ माना जाएगा। आ जाइए 3x लिखें, प्लस मतलब क्या सर आपका 3y लिखें, फिर क्या लिखें सर आपका पॉजिटिव 4x लिखें, माइनस मतलब क्या लिखें सर आपका 12y लिखें, फिर यहाँ पे 3x लिखें, प्लस मतलब क्या सर आपका 3y लिखें, माइनस मतलब क्या सर आपका 4x लिखें, माइनस मतलब क्या सर आपका 12y लिखें, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या आप काम हो चुका? नहीं, अभी लाइक टर्म्स है तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है वो करना पड़ेगा। ये 3x और 4x लाइक टर्म है, ये 3y और नेगेटिव 12y लाइक टर्म है, उसी तरह 3x और नेगेटिव 4x लाइक टर्म है, और मतलब क्या सर आपका ये 3y और नेगेटिव 12y मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म मतलब क्या सर आपका है। क्या ये राइट है? नहीं, रॉन्ग है, क्योंकि एक चीज़ आप मिस कर दिए थे। क्या? अगर नेगेटिव इंटू 4x होगा तो नेगेटिव 4x तो होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इंटू नेगेटिव होने से मतलब क्या होता है सर आपका साइन हो जाता है मतलब क्या पॉजिटिव। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, तो 3x प्लस 4x क्या हो चुका सर आपका 7x हो चुका, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3y, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 12y। तो पॉजिटिव 3y और नेगेटिव 12y, तो क्या ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है? तो नेगेटिविटी ज़्यादा है, साइन तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव होगा। अब आप सोचिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या सर आपका 12 एंड 3। तो 9 का डिफरेंस होता है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको सिंपली 9 लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए
3x है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 4x है, तो आंसर नेगेटिव x आएगा ना। तो नेगेटिव x पहले लिखेंगे तो अच्छा मतलब क्या सर आपका नहीं लगेगा, तो इसलिए पहले y का काम करके पहले y लिख लेते हैं, उसके बाद फिर क्या सर आपका x लिख लेते हैं। अगर आप लिखेंगे तो रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशनली वो मतलब क्या होता है सर आपका राइट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 12y प्लस मतलब क्या सर आपका 3y क्या हो चुका सर आपका 15y, और यहाँ पे नेगेटिव 4x और मतलब क्या सर आपका 3x क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव x हो चुका। तो अब जाके कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हो चुका। हम समझा रहे थे इसलिए देर करके सम करने तो देर मतलब क्या होता है सर आपको नहीं लगता है, तो आप परेशान मत होइएगा, सिंपली काम कीजिएगा। तो 3 तरह का फैक्टराइजेशन आपको आ गया। एक फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, दूसरा फैक्टराइजेशन बाय मतलब क्या है ग्रुपिंग, और तीसरा मतलब क्या है सर आपका वो फैक्टराइजेशन जो हम लोग ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर आ रहा है तो हम लोग उसको सम ऑफ ए बी इंटू डिफरेंस में चेंज करके जो फैक्टराइज करें वो फैक्टराइजेशन। तो होप ये तीनों मतलब क्या सर आपका आ गया।